बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। बिहार में उत्सवी माहौल है। दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा और उसके बाद अटूट जनास्था का महापर्व छठ। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के जिन 4 विधानसभा सीटों पर चुनावी रणभेरी बज चुकी है, चुनाव का प्रचार हो रहा है। इन सीटों पर हार और जीत भले किसी की हो, पर प्रतिष्ठा तो उन चारों सांसदों की लगी हुई है जिनके सांसद निर्वाचित होने के बाद बिहार की इन 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। सबसे पहली सीट है गया जिले की इमामगंज। इस सीट से 2020 में जीतन राम मांझी विधायक बने थे और 2024 में गया सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हो जाने के बाद इस सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर उनकी पतोहू और उनके जो पुत्र हैं संतोष सुमन, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। अब इस सीट पर आरजेडी और प्रशांत किशोर के साथ ही साथ ओवैसी ने भी मजबूत उम्मीदवार उतार दिया है। यहाँ के हार जीत से ज़्यादा बड़ी बात जीतन राम मांझी की साख पर लगा दाव है। यह सीट अगर जीतन राम मांझी की पतोह जीत जाती है तो जीतन राम मांझी का कद एनडीए के अंदर बढ़ेगा और इसका फायदा 2025 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलेगा। बगल की सीट है बेलागंज, जिला गया है। बेलागंज सीट पर इस बार जहानाबाद के आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस सीट पर भी आरजेडी की जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर विश्वनाथ यादव, उनके खिलाफ जदयू ने मनोरमा देवी को उतारा है। तो वहीं इसी सीट पर प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन के हार जीत से बड़ा जो सबसे बड़ी बात है वो है सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर यह सीट आरजेडी हार जाती है तो सुरेंद्र यादव के साथ ही साथ इसी सीट से कभी जदयू के उम्मीदवार रहे और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान औरंगाबाद से आरजेडी के सांसद बने अभय कुशवाहा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाएगी। इस क्षेत्र में यादव, कुशवाहा और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ पर मनोरमा देवी जो यादव समुदाय से आती हैं, उन पर जदयू ने दांव लगाया है और वोटों में सेंधमारी भी हो रही है। इमामगंज में जहाँ जीतन राम मांझी अपनी साख बचाने में लगे हैं, वहीं पर बगल की सीट बेलागंज में डॉक्टर सुरेंद्र यादव अपनी प्रतिष्ठा बचाने में। अब इन दोनों सीटों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर जो पूर्व से निर्वाचित विधायक थे उनकी ही पतोहू और बेटे को टिकट मिला है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी परीक्षा तो गठबंधन और पार्टियों से ज़्यादा उन नेताओं की ही होगी। अब सीधे आपको लिए चलते हैं तरारी, जहां से सुनील पांडे जो पूर्व विधायक हैं उनके बेटे पर बीजेपी ने दांव लगाया है। अब सुनील पांडे जो हैं भूमिहार बिरादरी से आते हैं, उनके खिलाफ में उसी सीट से माले ने राजू यादव को उतारा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तरारी से माले के सुदामा प्रसाद निर्वाचित हुए थे, जो 2024 में आरा से सांसद बन गए और सुदामा प्रसाद जो हैं उन्होंने भारत सरकार के तत्कालीन बिजली मंत्री आरके सिंह को मात दी। अब देखिए, सुदामा प्रसाद की तो साख दांव पर लगी ही लगी है, यहाँ राजू यादव की भी साख दांव पर लग गई है। राजू यादव 3 बार आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं पर एक बार भी जीत नहीं मिली है। अब तरारी में एनडीए के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है परमेश्वर मुखिया वाला प्रकरण। कहीं ना कहीं भूमिहार बिरादरी जो है निर्णायक है। अगर एकजुट रही तो फिर सुनील पांडे के बेटे के जीत में तनिक सा भी अंदेशा नहीं है। पर यहाँ पर रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया और सुनील पांडे का उनकी हत्या वाले मामले में संलिप्तता को लेकर जो कहानियां प्रचलित है वो अब बड़ा इफेक्ट डाल रही है और इसको पाटने के लिए बीजेपी ने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। अगर तरारी सीट एनडीए हार जाती है, बीजेपी हार जाती है, तो आने वाले समय में इस सीट पर नए प्रयोग होंगे
और सुनील पांडे को जिस तरह से गर्मजोशी के साथ बीजेपी ने शामिल कराया, उनके बेटे को टिकट दिया, जिन लोगों ने उनके लिए वकालत की, उनके लिए आगे के रास्ते जरूर बंद हो जाएंगे। अब आखिरी सीट की बात करते हैं। सीट है रामगढ़। यहां से जगतानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह विधायक थे, 2024 में बक्सर से सांसद बन गए। अब उनके छोटे भाई को यहां से टिकट मिला है। उनको घेरने के लिए बीजेपी ने उन्हीं की बिरादरी यानी राजपूत जाति के अशोक सिंह को टिकट दिया है। अशोक सिंह पूर्व विधायक रह चुके हैं। पर इसी सीट से प्रशांत किशोर ने कुशवाहा उम्मीदवार उतारकर एक बड़ी चाल चल दी है। अब आपको बता दें कि आरा के तरारी, बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामगढ़ और बेलागंज में कुशवाहा वोटरों की निर्णायक भूमिका तय करेगी कि वे एनडीए के साथ हैं या फिर महागठबंधन के साथ। लेकिन इन चारों सीटों में 3 सीटों पर तो सीधे सीधे बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा पहले है। चाहे बात करें रामगढ़ में जगतानंद सिंह की, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तरारी में सुनील पांडे की, जो पूर्व विधायक हैं, दबंग हैं, कई कारणों से चर्चा में है, बेलागंज में डॉक्टर सुरेंद्र यादव और अभय कुशवाहा की, जो दोनों आरजेडी के सांसद हैं, और बगल के इमामगंज में केंद्रीय मंत्री और गया के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके मंत्री पुत्र संतोष सुमन की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों में बताएंगे बिहार का